कॉन्कैटनेटिंग डेटा फ्रेम। हमारे पास कोई डेटा फ्रेम है पांडास के अंदर और मैं चाहता हूँ कि उस डेटा फ्रेम को मुझे ज्वाइन करना है, तो उसके लिए हम लोग कॉन्कैटनेट करते हैं। अब कॉन्कैटनेट समझने से पहले हमें ये समझना होगा ये विजुअली कैसे दिखाई देता है। जैसे कि हमारे पास एक डेटा फ्रेम है DF1 है और एक डेटा फ्रेम है मेरे पास DF2। दो डेटा फ्रेम है। इसके पास अगर मैं कॉलम्स देखूं, C1 कॉलम्स हैं और रोज जो है वो R1 है। इस तरीके से DF2 के पास C2 कॉलम है और R2 रोज है। तो जब हम लोग कॉन्कैटनेट करते हैं तो कॉन्कैटनेट जो जो करेंगे वो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक हम लोग कर सकते हैं हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली करने का मतलब होता है कि जो हमारा DF1 है वो साइड में रहेगा DF2 के, इस तरीके से। तो इस केस में एक मैंडेटरी चीज़ होता है, जब आप हॉरिजेंटली किसी डेटा फ्रेम को कॉन्कैटनेट कर रहे हो तो हमारा जो रो होगा दोनों का सेम होना चाहिए। यानी कि पहला कंडीशन क्या है कि R1 और R2 रोज दोनों सेम होने चाहिए हॉरिजेंटली कॉन्कैटनेट करने के लिए। और जो रिजल्टेंट हमारा जो डेटा फ्रेम बनेगा उसका जो कॉलम होता है वो दोनों कॉलम के साइज के सम के बराबर होता है। तो C1 प्लस C2 इसका जो कॉलम होगा वो रिजल्टेंट डेटा फ्रेम का कॉलम C1 प्लस C2 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको वर्टिकली कॉन्कैटनेट करते हैं, वर्टिकली, तो वर्टिकली का मतलब होता है कि DF1 जो है मेरा इसी के नीचे DF2 आ जाता है, इस तरीके से। अब इस केस में हमारा पहला कंडीशन ये होता है कि हमारा कॉलम दोनों सेम होना चाहिए, दोनों डेटा फ्रेम का कॉलम सेम होना चाहिए। मतलब C1 और C2 जो कॉलम है वो दोनों सेम होने चाहिए। और जो रिजल्टेंट डेटा फ्रेम बनेगा उनके रोज जो होंगे वो दोनों डेटा फ्रेम के रोज के सम के बराबर होगा। तो R1 प्लस R2 जो होगा वो रिजल्टेंट रोज होने वाला है, हमारे रिजल्टेंट डेटा फ्रेम के रोज होने वाले हैं। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है। अब कॉन्कैटनेट करने के लिए सबसे जो प्रीवियस कमांड हम लोग यूज़ करते थे, प्रीवियस वर्जन्स में हम लोग यूज़ करते थे अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन की बात प्रॉब्लम ये थी कि हम इसमें केवल वर्टिकली कॉन्कैटनेट कर पाते थे। वर्टिकली मतलब आप एक के नीचे दूसरे को रख सकते हो। DF1 ऊपर है, DF2 नीचे रहेगा। तो अपेंड फंक्शन में हम केवल वर्टिकली कॉन्कैटनेट करते थे। लेकिन अगर हमें हॉरिजेंटली करना है तो ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन जो लेटेस्ट पांडास के वर्जन आए हैं उसमें हम लोग कॉन्कैट फंक्शन यूज़ करते हैं। कॉन्कैट फंक्शन जो होता है ये दोनों में पॉसिबल है। आप चाहो तो हॉरिजेंटली भी कर सकते हो, आप चाहो तो वर्टिकली भी कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ों में हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अपेंड देखेंगे जुपिटर नोटबुक के अंदर और फिर हम लोग कॉन्कैटनेट फंक्शन देखेंगे। ये मैंने जुपिटर नोटबुक ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया DF1 जिसके अंदर मैंने एक डिक्शनरी डाला हुआ है A और B और इनके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं। DF2 भी मेरा एक डेटा फ्रेम बनाया मैंने, आप देख सकते हो इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मुझे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो दो रोज है और दो कॉलम है और मैं अपेंड फंक्शन यूज़ करके इनको वर्टिकली कॉन्कैटनेट करना चाहता हूँ। तो मेरा जो सिंटैक्स होगा, सबसे पहले मैं उस डेटा फ्रेम को दूंगा जो हमें ऊपर रखना है। जैसे DF1 इसको मुझे ऊपर रखना है, डॉट अपेंड फंक्शन दिया। जो चीज़ें नीचे होंगी वो अपेंड फंक्शन के अंदर हम लोग देंगे। तो DF2 ये नीचे होना चाहिए। अब मैं जैसे इसको रन करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी मैसेज आ जाता है कि पुराने वर्जन में हम लोग यूज़ करते थे, नए वर्जन में आप pandas डॉट कॉन्कैट यूज़ कर सकते हो। तो देखिए रिजल्ट में क्या होगा, A और B ऊपर आ रहा है 1 3 2 4, फिर उसके बाद 5 7 एंड 6 8, ये DF2 हो गया और ऊपर जो है DF1 है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इंडेक्स अगर आप देखो तो इंडेक्स चेंज नहीं हुआ। इंडेक्स मेरा डेटा फ्रेम 1 का है 01 और डेटा फ्रेम 2 का है 01। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा इंडेक्स जो है वो कहीं ना कहीं वो सीक्वेंस में आ जाए, 0 1 2 3 हो जाए। तो मुझे यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा, इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स। अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, इग्नोर इंडेक्स ट्रू कर देता हूँ, तो मेरा जो इंडेक्स आने वाला है वो 0 1 2 3 आ जाएगा। तो इस एट्रीब्यूट का यूज़ हम लोग करते हैं हम अपने इंडेक्स को सीक्वेंस में करने के लिए। तो अपेंड फंक्शन हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे यही काम कॉन्कैट फंक्शन यूज़ करके करना है। तो कॉन्कैट फंक्शन के लिए हमारा जो फंक्शन होने वाला है वो कॉन्कैट होने वाला है। ये फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका सिंटैक्स होता है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पी डी डॉट कॉन्कैट
इसी के अंदर हमें अपना जितने भी डेटा फ्रेम है उसको डिक्शनरी के अंदर देना होगा। तो जैसे डिक्शनरी के अंदर मेरे पास df1 कॉमा df2 है, ये दो डिक्शनरी को मैं कॉन्कैट करना है। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो आप देखो बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, ये हमारा वर्टिकली एक दूसरे को कॉन्कैट कर देगा। अब यहाँ पर भी इंडेक्स वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं एक इसके अंदर भी एट्रीब्यूट यूज कर लूंगा, इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू। अब मैं अगर रन करूंगा तो आप देखो इंडेक्स मेरा सीक्वेंस में आ गया 0 1 2 और 3। तो इस तरीके से हम लोग वर्टिकली कॉन्कैट करते हैं कॉन्कैट फंक्शन यूज करके। बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे हॉरिजेंटली कॉन्कैट करना है, तो उसके लिए मैं इसी डेटा को यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें रोज और कॉलम दोनों नंबर सेम है। तो जब मुझे अगर हॉरिजेंटली कॉन्कैट करना है तो उसके लिए हम लोग सेम pd डॉट कॉन्कैट यूज करेंगे, कॉन्कैट फंक्शन, और यहाँ पर डिक्शनरी के अंदर हम अपना df1 कॉमा df2 देते हैं एंड एक एट्रीब्यूट देंगे एक्सेस इक्वल टू 1। एक्सेस इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि आप हॉरिजेंटली कॉन्कैट कर रहे हो, एक्सेस इक्वल टू 1 देना है। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पर इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू कर दिया, जिससे मेरा इंडेक्स सीक्वेंस में आ जाए। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो मेरा रो है वो 0 1 हो गया और 1 3 2 4 हो गया, लेकिन जो 5 7 6 8 था वो हॉरिजेंटली इसके पास आ गया। तो इस कमांड को हम लोग यूज करते हैं हॉरिजेंटली अपेंड करने के लिए। तो यहाँ पर बस एक्सिस इक्वल टू 1 लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग वर्टिकली और हॉरिजेंटली कॉन्कैट करते हैं। पांडास के अंदर किसी भी डेटा फ्रेम को मर्ज कैसे करना है, तो इसको सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए मर्ज आखिर होता क्या है। जैसे कि हमारे पास कोई एक डेटा फ्रेम है जिसका नाम मैंने यहाँ पर df1 लिया हुआ है, और एक दूसरा डेटा फ्रेम है जिसका नाम है df2। इन दोनों ही डेटा फ्रेम के अंदर कुछ कॉलम्स होंगे, जैसे C1 C2 C3, कोई ना कोई कॉलम्स होगा। इसके अंदर C4 होगा, C5 होगा, C6 होगा। लेकिन अगर आप मर्ज करना चाहते हो, मर्ज में क्या होता है कि कोई भी एक कॉलम इन दोनों के अंदर, मिनिमम एक कॉलम, मल्टीपल भी हो सकते हैं, मिनिमम एक कॉलम दोनों में कॉमन होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे C1 ले रहा हूँ कॉलम, तो इस कॉलम इसके अंदर भी, डेटा फ्रेम के अंदर भी C1 कॉलम होना चाहिए। अगर दो कॉलम कॉमन है, जैसे df1 के अंदर C1 कॉलम कॉमन है और df2 के अंदर C1 कॉलम वापस से है, तो आप मर्ज कर सकते हैं। तो उन दोनों को यूज करके आप मर्ज कर सकते हो। लेकिन अभी जो मैंने पिछले टॉपिक में बताया था कॉन्कैट, कॉन्कैट में ऐसा कोई कॉमन होने का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। कॉलम अगर कॉमन नहीं भी होगा तो भी अपेंड हो जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं मर्ज और कॉन्कैट और अपेंड में क्या डिफरेंस होता है। अब मर्ज को सिंपल समझने के लिए अगर आपने कभी सीक्वल पढ़ा होगा, सीक्वल के अंदर हम लोग जॉइंस पढ़ते हैं, आपने जॉइंस पढ़े होंगे, तो वो जॉइंस जो होता है वो पांडास के अंदर मर्ज होता है, आप मर्जिंग बोल सकते हो। अब जॉइंस कितने तरीके के होते हैं, जैसे कि आपका एक होता है इनर जॉइन, एक होता है इनर जॉइन, दूसरा होता है आपका लेफ्ट जॉइन, तीसरा होता है आपका राइट जॉइन, चौथा होता है आपका आउटर जॉइन। तो ये चार तरीके के जॉइन कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर पांडास के अंदर डेटा फ्रेम है उसके साथ में हम लोग कर सकते हैं। अब इन सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो जॉइंस हैं, उसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। जैसे कि अगर हम इनर जॉइन की बात करें, जैसे एक मैंने यहाँ पर डेटा फ्रेम बनाया है जिसका नाम रखा है मैंने df1, और एक डेटा फ्रेम मैंने बना हुआ है df2, ये हो गया। और ये जो कॉमन पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये कॉमन पोर्शन इसलिए दिखाई दे रहा है कि दोनों में कोई ऐसा कॉलम है जो सेम है, कॉमन है, तो ये शेडेड पोर्शन से पता चल रहा है। जो इनर जॉइन क्या करता है, इनर जॉइन का जो रिजल्ट आता है वो ये शेडेड पोर्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इनर जॉइन, इनर जॉइन ये होता है। लेकिन अगर हम लेफ्ट जॉइन की बात करें, लेफ्ट जॉइन में क्या होता है, अगर हम इसको भी रिप्रेजेंट करके यहाँ पर देखें तो ये हमारा df1 है, df1 लेफ्ट हैंड साइड में है और df2 जो है वो मेरा राइट हैंड साइड में है। तो लेफ्ट जॉइन में क्या होता है कि ये जो शेडेड पोर्शन है, मतलब जो कॉमन पोर्शन है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन लेफ्ट साइड के जो डेटा हैं वो भी सारे के सारे आएंगे। तो अगर आप लेफ्ट जॉइन यूज कर रहे हो तो लेफ्ट साइड के तो सारे के सारे टेबल के वैल्यूज आने वाले हैं और कॉमन पोर्शन आएगा जो df1 और df2 के बीच में होने वाला है। लेकिन df2 के डेटा जो कॉमन नहीं है वो शो नहीं करता है लेफ्ट जॉइन के अंदर। राइट जॉइन की अगर हम बात करें
तो जैसे हमारे पास ये मेरा DF1 हो गया और ये मेरा DF2 हो गया। DF1 लेफ्ट हैंड साइड में है और DF2 राइट हैंड साइड में है। तो इसमें कॉमन पोर्शन तो आएगा ही आएगा, लेकिन राइट हैंड साइड में जो भी डेटा फ्रेम है यानी कि DF2 वो आने वाला है। तो आपका शेडेड पोर्शन एंड DF2 के डेटा शो करेंगे, लेकिन बाकी जो लेफ्ट साइड में जो कॉमन नहीं है वो शो नहीं करेगा। तो राइट जॉइन कुछ इस तरीके से होता है। आउटर जॉइन में क्या होता है, अगर आउटर जॉइन हम लोग देखें, जैसे ये मेरा DF1 हो गया और ये DF2 हो गया, आउटर जॉइन में सारा का सारा शो करेगा, कॉमन पोर्शन भी शो करेगा, लेफ्ट साइड भी शो करेंगे और राइट साइड के भी जो डेटा हैं DF2 के वो भी शो करेंगे। तो ये 4 तरीके के जॉइंट्स होते हैं जिसको हम लोग मर्जिंग बोलते हैं डेटा फ्रेम के अंदर, वो हमारा पांडास के अंदर होते हैं। मैंने यहाँ पर 2 डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, एक DF1 वेरिएबल के नेम से और एक DF2 के नेम से। इन दोनों को अगर मैं प्रिंट करके आपको दिखाऊं, प्रिंट DF1 एंड देन प्रिंट DF2। मैंने 2 बार प्रिंट इसलिए लिखा क्योंकि जुपिटर के अंदर अगर आप शिफ्ट और एंटर प्रेस करते हैं तो केवल लास्ट कमांड का वो आउटपुट दिखाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे दोनों ही शो करना है, इसलिए मैंने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया हुआ है। तो आप देख सकते हो पहला जो टेबल है उसके अंदर एम्प्लॉय ID 1 2 3 4 है, एम्प्लॉय नेम जॉन, जैन, जैक एंड जिल है। लेकिन वही चीज़ अगर हम DF2 में देखें तो एम्प्लॉय ID 3 4 5 6 है, डिपार्टमेंट HR, फिनेंस, इंजीनियरिंग और मार्केटिंग है। तो अगर हम इन दोनों में देखें, कॉमन जो कॉलम हो रहा है वो एम्प्लॉय ID हो रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय नेम इस टेबल में तो है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट इस टेबल में बट इसमें नहीं है। तो जो कॉमन कॉलम है वो एम्प्लॉय ID है। और अगर मैं वैल्यूज़ भी देखूँ तो 3 और 4 वैल्यूज़ कॉमन है। तो जैसे मुझे मर्ज करना है, तो मर्ज करने के लिए हमारा जो कंडीशन था कि कॉलम कोई कॉमन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 कॉलम आपको कॉमन होना चाहिए, वो यहाँ पर एम्प्लॉय ID से सेटिस्फाइड हो रहा है। तो मैं चलता हूँ, मर्ज करते हैं इसको। तो मर्ज करने के लिए हम लोग सिंटेक्स देते हैं। सबसे पहले हम अपना वेरिएबल देंगे जिस वेरिएबल में हम लोग सेव करना चाहते हैं, जैसे मैंने रिजल्ट एक वेरिएबल में, और इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे, सबसे पहला सिंटेक्स मैं बता रहा हूँ आपको, हम अपना लेफ्ट साइड वाला टेबल लेंगे। लेफ्ट साइड यानी कि मैं DF1 ले रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड में होगा, डॉट मर्ज, मर्ज फंक्शन यूज़ करेंगे। मर्ज के फंक्शन के अंदर जो मैं डेटा फ्रेम यूज़ करने वाला हूँ वो राइट हैंड साइड में कंसीडर किया जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर कॉमा देके ऑन कीवर्ड या एट्रीब्यूट बोलूँ, ऑन एट्रीब्यूट के अंदर मुझे अपना कॉमन कॉलम नेम देना होगा। तो मेरा जो कॉमन कॉलम नेम है वो एम्प्लॉय ID है, एम्प्लॉय अंडरस्कोर ID, ये हो गया। अब मुझे यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट यूज़ करना है, मुझे बताना होगा कि आप किस तरीके की जॉइन लगाना चाहते हो। तो मुझे यहाँ पर इनर जॉइन लगाना है, तो मैं यहाँ पर हाउ एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैंने सिंगल कोट के अंदर इनर दे दिया। तो ये इनर जॉइन लगाएगा, यानी कि दोनों में जो कॉमन है, जैसे 3 और 4 कॉमन है तो 3 और 4 को ये लेगा, उसका लेफ्ट भी शो करेगा, और मतलब जो भी कॉमन है उसका रिकॉर्ड लेफ्ट हैंड साइड टेबल से भी उठाएगा और राइट हैंड साइड से भी उठाएगा जो कॉमन है। तो अगर मैं इसको रन करूँ यहाँ पर रिजल्ट, तो आप देख सकते हो जो कॉमन है वो 3 और 4 है एम्प्लॉय ID में, उसी का एम्प्लॉय नेम भी आ रहा है और उसी का डिपार्टमेंट भी आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इनर जॉइन लगा सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे लेफ्ट जॉइन यूज़ करना है, तो लेफ्ट जॉइन के लिए मैं यूज़ करूँगा DF1 डॉट मर्ज DF2 एंड देन ऑन एट्रीब्यूट यूज़ करने के बाद यहाँ पर हम एम्प्लॉय ID यूज़ करेंगे अंडरस्कोर ID एंड देन हाउ कीवर्ड यूज़ करेंगे, एंड यहाँ पर हम लोग लेफ्ट देने वाले हैं सिंगल कोट के अंदर। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट जॉइन। तो आपको केवल हाउ के अंदर लेफ्ट यूज़ करना है, बाकी जो हमारा कॉमन कॉलम है वो तो सेम रहने वाला है। तो इसमें होगा क्या, DF1 जैसे मैंने मर्ज के बाहर लिया हुआ है तो ये मेरा लेफ्ट टेबल हो गया। तो लेफ्ट टेबल के सारे वैल्यूज़ आने वाले हैं 1 2 3 4, और एम्प्लॉय नेम भी सारे के सारे आने वाले हैं। लेकिन जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन नहीं है, जैसे कि जॉन और जैन 1 और 2 एम्प्लॉय ID वाले, तो उनके डिपार्टमेंट के मतलब डिपार्टमेंट तो कॉलम था ही नहीं, डिपार्टमेंट कॉलम किसके पास था, वो राइट हैंड साइड में था। तो राइट हैंड साइड से तो उसने वैल्यू ले लिया HR एंड फिनेंस, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में डिपार्टमेंट था ही नहीं, तो उसकी जगह पे NAN आ रहा है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि लेफ्ट साइड के तो सारे के सारे रिकॉर्ड आने वाले हैं, लेकिन जो कॉमन नहीं होगा वो राइट हैंड साइड में जो कॉमन नहीं होगा वहाँ पे NAN आने वाला है।
तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब यही चीज़ अगर मैं यहाँ पर राइट ज्वाइन करके दिखाऊँ आपको, राइट ज्वाइन अगर यहाँ पे मैं करके दिखाऊँ तो आपका कुछ इस तरीके से शो होगा। 3 4 5 6 राइट साइड के सारे टेबल आने वाले हैं, मतलब एम्प्लॉय आईडी राइट हैंड साइड का तो पूरा आने वाला है, लेकिन राइट हैंड साइड में जो कॉमन है वो शो करेगा एंड जो डिपार्टमेंट कॉलम है वो शो करेगा, लेकिन लेफ्ट साइड की जो वैल्यूज होगी वो नन आने वाली है, जो जो है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। तो आप देख सकते हो एम्प्लॉय आईडी है ही नहीं, तो वो NaN आने वाला है। अब मैं आउटर ज्वाइन अगर लगाना चाहता हूँ तो मैं इसी चीज़ को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पर आउटर ज्वाइन लगाते हैं। तो आउटर ज्वाइन में क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी सारे के सारे कंसीडर किए जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 जो कॉमन है वो एक बार लिया जाएगा। और इसमें डिपार्टमेंट, जैसे अगर मैंने लेफ्ट साइड का टेबल लिया है उसमें डिपार्टमेंट कॉलम नहीं था तो NaN आ गया, और राइट हैंड साइड का टेबल लिया है उसमें एम्प्लॉय आईडी नहीं था, एम्प्लॉय नेम कॉलम नहीं था, तो वो NaN आ गया। तो आउटर में सब कुछ ले लिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग आउटर ज्वाइन करते हैं, इस तरीके से राइट ज्वाइन करते हैं, इस तरीके से लेफ्ट ज्वाइन करते हैं। अब ये तो एक पहला सिंटेक्स हुआ, एक दूसरा सिंटेक्स भी होता है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं PD। पहले मैं अपना वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे result1 ले लेते हैं, और PD डॉट मर्ज एंड फंक्शन के अंदर df1 ये मेरा लेफ्ट टेबल हो गया, df2 ये मेरा राइट टेबल हो गया। फिर ऑन कीवर्ड के अंदर हम लोग अपना कॉलम देंगे, जो मेरा कॉलम कॉमन है एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, और हाउ एट्रीब्यूट के अंदर हम अपना जो भी टाइप ऑफ ज्वाइन लगाना चाहते हैं, जैसे मैं इनर लगाना चाहता हूँ तो इस तरीके से समझिए। ये भी मेरा बिल्कुल सेम टू सेम रिजल्ट देने वाला है, बस इसमें फ़र्क क्या है कि इसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे आप PD यूज़ करते हैं एंड मर्ज फंक्शन के अंदर ही लेफ्ट टेबल एंड देन df2 मेरा राइट टेबल, ये होता है। तो दोनों ही सिंटेक्स आपका वर्क करता है, आप चाहो तो इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो।